गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। मैं पवन कुमार शर्मा, इंडियन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल रानौली। आज एक बार फिर से अपन अलंकारों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया अन्योक्ति अलंकार के बारे में। आज जो दूसरा अलंकार है अपन पढ़ेंगे विभावना अलंकार। विभावना अलंकार। विभावना अलंकार का मतलब है बेटा कि जहाँ कारण का अभाव होता है और कार्य संपन्न होता हुआ दिखाया जाता है, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जिस प्रकार से यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखी गई है, आप लिख लें एक बार। विभावना अलंकार वहाँ होता है, विभावना अलंकार वहाँ होता है, विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ कारण का अभाव होने पर, जहाँ कारण का अभाव होने पर जहाँ कारण का अभाव होने पर भी कार्य संपन्न होता प्रदर्शित, अभाव होने पर जहाँ कारण का अभाव होने पर भी कार्य संपन्न होना, भी कार्य संपन्न होना, संपन्न होना प्रदर्शित होता है, प्रदर्शित होता है। जहाँ कारण का अभाव होने पर भी कार्य संपन्न होना प्रदर्शित होता है। कहीं कहीं कल्पित कारण, कहीं कहीं कल्पित कारण, कहीं कहीं कल्पित कारण तथा अपर्याप्त कारण होने पर, तथा अपर्याप्त कारण होने पर, कहीं कहीं कल्पित कारण तथा अपर्याप्त कारण होने पर भी कार्य होता वर्णित किया जाता है। होने पर भी कार्य होना वर्णित किया जाता है। कहने का भावार्थ ये है बच्चों कि जहाँ कारण का अभाव होता है, बिना कारण के ही कार्य का संपन्न होना दिखाया जाता है। कहीं कहीं तो कल्पित कारण या अपर्याप्त कारण होने पर भी कार्य होना वर्णित किया जाता है, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। ये अलंकार वैसे जो आपकी विशेषोक्ति अलंकार एक और है, इसमें विशेषोक्ति अलंकार, इसका विपरीत है। विभावना और विशेषोक्ति अलंकार दोनों एक दूसरे के विपरीत है। उसमें कारण होता है लेकिन कार्य नहीं होता, यहाँ कारण नहीं होता फिर भी कार्य होता है। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति होना, ये विभावना अलंकार है। और कारण होते हुए भी कार्य नहीं संपन्न होता हुआ दिखाई देता है, वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। देखिए, जैसे उदाहरण है इस अलंकार का, पद बिनु चले, पद बिनु चले, सुने बिनु काना, सुने बिनु काना। पद बिनु, बिना पैरों के चलना, सुने बिनु काना, बिना कानों के सुनना, कर बिनु कर्म करे, कर बिनु कर्म करे, बिना हाथों के काम करना, कर यानी हाथ,
बिना हाथों के कार्य करना, करे विधि नाना, करे विधि नाना, अनेक प्रकार से, अनेक बिना कारणों के कार्य का होना। तो ये यहाँ पर विभावना है कि यहाँ पर निराकार ईश्वर का वर्णन किया गया है कि उसके बिना पैरों के चलना असंभव है, बिना कानों के उसका सुनना संभव है, बिना हाथों के काम करने का वर्णन यहाँ पर किया गया है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। अब अगला जो अलंकार है अपन पढ़ेंगे विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार में विभावना का विपरीत है, कारण होता है लेकिन कार्य नहीं होता। जैसे देखिए, इसकी सबसे पहली विशेषोक्ति अलंकार जो तीसरा अलंकार है आपका, विशेषोक्ति अलंकार। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखिए। विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा है, जहाँ कारण होने पर भी कार्य का न होना प्रदर्शित किया जाता है। जहाँ कारण होने पर भी, जहाँ कारण होने पर भी कार्य का न होना, कार्य का न होना प्रदर्शित किया जाता है। कारण होता है लेकिन कार्य नहीं होता, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। जहाँ कारण होने पर भी कार्य का न होना प्रदर्शित किया जाता है, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे कार्य कारण का विश्वव्यापी प्रसिद्ध नियम है। वैसे तो बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी यहाँ कारण है, कार्य नहीं हो पा रहा है। तो आप देखिए, लिखिए, कार्य कारण का विश्वव्यापी नियम है। अर्थात पूरी दुनिया में यही नियम चलता है कि जहाँ कारण होता है वहाँ कार्य होता है, और जहाँ कारण नहीं होता वहाँ कार्य नहीं होता। लेकिन उल्टा हो रहा है, कारण है लेकिन कार्य नहीं हो पा रहा है। देखिए, बिना कारण के कार्य नहीं होता, बिना कारण के कार्य नहीं होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। किंतु विशेषोक्ति अलंकार में प्रसिद्ध कारण होने पर भी कार्य संपन्न नहीं होता। लेकिन इस अलंकार में कारण होने पर भी कार्य संपन्न नहीं हो रहा है। जैसे उदाहरण है, उदाहरण लिखिए कि सुनत जुगल, सुनत जुगल, सुनत जुगल कर माल उठाई, करे माल उठाई, प्रेम विवश, प्रेम विवश पहिराही न जाई। प्रेम विवश पहिराई न जाही। यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों,
भगवान श्री राम और सीता जी के विवाह का वर्णन है। दोनों एक दूसरे के सामने माला हाथ में उठाए हुए खड़े हैं, लेकिन हाथों में माला होते हुए भी प्रेम विवश एक दूसरे के प्रेम में मजबूर होने के कारण, प्रेम में आसक्त होने के कारण पहिराई न जाई। एक अंदर जो है एक अजीब प्रकार की जो प्रेम विवशना है, उसके कारण से वो माला पहिराई नहीं जा रही है, पहनाई नहीं जा रही है। इस प्रकार से कारण है कि विवाह मंडप में जब एक दूसरे को माला पहनाई जाती है तो विवाह में होने वाला ये कार्य प्रसिद्ध कार्य है अपने अनुसार। तो कारण होते हुए भी एक दूसरे के सामने खड़े हैं, दोनों माला हाथ में है, लेकिन प्रेम के कारण से, विवशता के कारण से एक दूसरे के हाथ में माला है, पहना ही नहीं जा रही है। तो यहाँ पर कारण होते हुए भी कार्य का संपन्न होना नहीं दिखाई दे रहा है, कार्य नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जुगल कर होने पर भी, जुगल कर ये जो शब्द है आप लिख सकते हैं यहाँ, जुगल कर होने पर भी, यहाँ पर जुगल कर होने पर भी माला पहनाने का कार्य नहीं हो पा रहा है। माला पहनाने का कार्य नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार से आप ये विशेषोक्ति अलंकार कर सकते हैं। अब आपका अगला अलंकार है दृष्टांत अलंकार। तीसरा जो अलंकार है आपका वो है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार में भी ठीक ऐसा ही नियम है एक, कि उस नियम के अनुसार अपन पढ़ेंगे। दृष्टांत अलंकार का मतलब होता है कि उपमेय और उपमान, उपमा देने वाला और उपमा जिसकी दी जा रही है वो होते हैं उपमान और उपमेय। दोनों में उपमान, उपमेय और साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाई देता है। अर्थात पहले एक बात कही जाती है, फिर उससे मिलती जुलती हुई कोई दूसरी बात कही जाती है। इस प्रकार उपमेय वाक्य की उपमान वाक्य से बिंबात्मक समानता प्रकट की जाती है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे और इसके बाद में उसका उदाहरण लिखेंगे। दृष्टांत उस अलंकार को कहते हैं, दृष्टांत उस अलंकार को कहते हैं जहाँ, दृष्टांत उस अलंकार को कहते हैं जहाँ उपमेय और उपमान वाक्य दोनों में, उपमेय और उपमान दोनों वाक्यों में दृष्टांत उस अलंकार को कहते हैं जहाँ उपमेय और उपमान दोनों वाक्यों में उपमान, उपमेय और साधारण धर्म का, उपमान, उपमेय और साधारण धर्म का, साधारण धर्म का मतलब है दोनों में जो समानता है, साधारण धर्म का, दोनों में जो सेम चीज़ है, एक ही जो चीज़ दिखाई दे रही है दोनों में, वो है साधारण धर्म। उपमान, उपमेय और साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाई देता है, बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाई देता है। उपमान, उपमेय और साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाई देता है। तो यहाँ पर
सीधी सी बात यह है, इसको समझने के लिए आप लिखिए, दृष्टांत अलंकार को समझने के लिए आप लिखें, पहले एक बात कही जाती है, पहले एक बात कही जाती है, पहले एक बात कही जाती है और उससे मिलती जुलती एक और बात कही जाती है, से मिलती जुलती एक दूसरी बात कही जाती है, एक दूसरी बात कही जाती है। एक उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है। इस प्रकार उपमेय वाक्य की उससे मिलती जुलती एक दूसरी बात कही जाती है। और इस प्रकार उपमेय वाक्य की उपमान वाक्य से बिंबात्मक समानता प्रकट की जाती है, बिंबात्मक समानता प्रकट की जाती है। तो ये दृष्टांत अलंकार की परिभाषा है और इसको समझाने के लिए आप ये ज़रूर लिखें। इसके बाद में एक उदाहरण है जो आप लिख लीजिए, इसका दृष्टांत अलंकार का, पापी मनुज यानी पापी मनुष्य। पापी मनुज भी आज मुख से पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी, देखो भयंकर भेड़िए भी, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू डालते, आज आंसू डालते। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते। पापी मनुष्य के मुख से राम नाम वैसे निकलना बहुत मुश्किल है, विपरीत बात है। इससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जा रही है, पापी मनुष्य ठीक भेड़िए की तरह होता है। देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू डालते, भेड़िए के भी पश्चाताप होना दिखाई दिया, यहाँ पर देना दिखाई देता है। तो पापी मनुष्य और ये भेड़िए, ये मतलब यहाँ पर उपमेय वाक्य की उपमान वाक्य से समानता दिखाई गई है। अर्थात ये आपका जो पापी मनुष्य है, पहले बात तो ये कही गई है, इससे मिलती जुलती दूसरी बात और कही गई है, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू डालते, भेड़िए के भी पश्चाताप, पापी मनुष्य के भी पश्चाताप। तो यहाँ पर एक बात से मिलती जुलती जब दूसरी बात कही जाती है तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार देखा जाता है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको 3 अलंकार बताए हैं। एक विभावना अलंकार बताया है, एक विशेषोक्ति अलंकार बताया है और एक दृष्टांत अलंकार बताया है। 3 अलंकार आप अपनी होमवर्क की कॉपी में लिखें, याद करें, पढ़ें। और एक इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक अलंकार आपको सेंड किया, उसको भी ध्यान से पढ़ें, देखें। 4 अलंकार अब तक आपके हो चुके हैं। अगले वीडियो में और जो बचे हुए शेष 4 अलंकार हैं वो मैं आपको सेंड करूंगा। आप पढ़ते रहें, लगातार घर पे काम करते रहें और कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है उससे बचें। थैंक यू वेरी मच।